सलाम नमस्कार, मैं मजहर चौधरी रिच प्लस इंडिया 24 में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए जान लेते हैं नीमच की खास खबरों में आज की। नीमच नगर पालिका के दावों की निकली हवा। पहली ही बारिश में खुली नगर पालिका के विकास कार्यों की पोल। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं किस तरह का तो विकास किया गया नगर पालिका द्वारा। पिछले दिनों नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा ये बात अखबारों की सुर्खियां बनी थी कि अब नीमच में नई सड़कों का व नालियों का जाल बिछा दिया गया है। फिर क्या कारण रहा कि जहां दावे किए थे आज वहां घुटनों घुटनों पानी भर गया था। लोगों के मकान व दुकानों में पानी भर गया था। आखिर आपका विकास कैसा विकास था? आपके कैसे इंजीनियर थे? नगर पालिका के अंदर जो इंजीनियर आते हैं वो डिग्री याफ्ता आते हैं। जब इंजीनियर ने इस पर नक्शा बनाया होगा तो क्या यही नक्शा था उनका कि बारिश आए और सड़कों में पानी भर जाए, वो भी घुटनों घुटनों तक, लोगों के मकानों में पानी भर जाए, लोगों की दुकानों में पानी भर जाए। आम जनता इससे परेशान हो चुकी है। मालवा अंचल के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत बाबा शाहबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के नाम से कमेटी को जिला कलेक्टर साहब की टू डे मीटिंग में बुलाया गया। वहां पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि आपकी सभी मांगे मंजूर कर ली गई हैं। विद्युत पोल साइड में शिफ्ट किए जाएंगे, रोड का निर्माण किया जाएगा, बारिश के पानी की निकासी के लिए नालियां बनाई जाएंगी और मुख्य द्वार का भी निर्माण किया जाएगा। फिर क्या कारण रहा? विद्युत पोल भी साइड में शिफ्ट हो गए। वो 500 मीटर का रोड मार्ग नहीं बनाया जो बाबा की दरगाह तक पहुंचता है। लोगों को बाबा के आस्थाने पर दरगाह में जाने के लिए कितनी परेशानी होती है। हालांकि यह मार्ग नीमच सिटी पुलिया से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग महू रोड को जोड़ता है और उसी के दरमियान बीच में हजरत बाबा शाहबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ आती है। इस मार्ग को दरगाह से पहले खत्म कर दिया गया। बाबा तक पहुंचने वाला निर्माण कार्य नहीं किया गया। क्या कारण है? कुछ तो वजह होगी। क्या अधिकारियों के दिमाग में धार्मिक उन्माद है? सैलानी सरकार का चिल्ला होता है। हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और जो वीडियो चल रही है उस पर आप देख रहे हैं, इतना पानी भर गया था। पानी का बहाव इस तरह रहा कि लोगों का बाबा शाहबुद्दीन फौज मार्ग से कनेक्शन टूट गया था। लोगों ने 2.5 से 3 घंटे तक अपने घर पहुंचने का कि कब पानी का बहाव कम हो और कब वो अपने घर पहुंचे। यहाँ पे कितनी देर से पानी भरा हुआ है? कम से कम 1 घंटा हो गया। हाँ, 1 घंटा हो चुका है। अच्छा, तो ये पानी किस वजह से रुक रहा है? आगे जो नदी है उसका निकासी सही नहीं है, मतलब जाने का पानी का रास्ता, उस वजह से पानी ऊपर रोड पे से बह रहा है। ये इसी बार ही इस तरीके से हुआ है क्या? हर बार इस तरीके से हर बार ऐसी हो रहा है। हर साल ऐसी होता है, पानी ऊपर से आता है। नगर पालिका में कंप्लेंट वगैरह करी? बहुत सी बार कर दी है लेकिन कुछ होता ही नहीं है। बाकी हर साल ऐसी बहता है पानी और बहुत लोग परेशान होते हैं। आने जाने में दिक्कत आती है यहाँ के रहने वालों को, इधर से निकलने वालों को। यहाँ के पार्षद वगैरह कोई सुनवाई नहीं होती और दरगाह वालों को बहुत दिक्कत होती है। इधर शाहबुद्दीन सरकार की दरगाह है, दरगाह का रोड है, पुलिया के ऊपर से जाता है पानी हर साल। बहुत दिक्कत होती है लोगों को इधर। आपका नाम? शाहिद अंसारी। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती स्वाति चोपड़ा ने बिल्कुल साफ कहा था, जब तक अंबेडकर नाले की पूर्ण रूप से सफाई नहीं हो तब तक पॉकलेट मशीन वहीं रहे। वहां भी जैसे तैसे पॉकलेट मशीन नाले में उतरी। उसके बाद कुछ घंटे कार्य शुरू किया गया।
और फिर पोकलेट मशीन वहां से गायब हो जाती है। आखिरकार बुधवार की शाम से जो वर्षा शुरू हुई और पानी का जो भाव आया, उसी भाव में जलकुंभी इकट्ठा होकर पुलिया के नीचे जाम हो गई, जिससे पानी का भाव रुक गया। नगर पालिका को खबर की गई, लेकिन नगर पालिका कर्मचारी पहुंचे पुराने चमड़ा केंद्र के पास, जो पुलिया में जलकुंभी फंसी थी, उसको आपातकाल रूप से निकाला गया। वहां भी पानी पुलिया के ऊपर से बहने लग गया था और मार्ग बंद हो गया था। आखिर इस तरह के विकास का दावा करने वाली नगर पालिका क्या दिखाना चाहती? नगर पालिका के विकास कार्य वाली बात सिर्फ फोटो में दिखाई दे रही है। ये आज जो पानी बरसा रहा है, इसमें आज नदी में पानी फुल गया है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, पिछले वर्ष एक बच्चे की मौत हो गई थी इस नाले के अंदर। वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी नगर पालिका शेमू, नगर पालिका अधिकारी और नगर पालिका सभापति, जो टीम नगर पालिका के पास हुआ करती थी, शेमू के हाथ में हुआ करती थी, वो सभापति ने अपने हाथ में ले रखी है, जिसका परिणाम ये जनता भुगत रही है। ये नदी देख रहे हो, बिल्कुल नदी नाले उफान पर आ गए। यहाँ पर नगर पालिका में जितना भ्रष्टाचार और लापरवाही हो रही है, यहाँ जनता भुगत रही है। अब हमें ये देखना है कि हमारे माननीय श्रीमान कलेक्टर साहब अब इनकी सर्जरी कैसे क्या करेंगे। हमें कलेक्टर साहब से ये निवेदन है कि नगर पालिका में जो अधिकारी और कर्मचारी है, उनकी सर्जरी की जाए, जो काफ़ी समय से यहाँ जमे बैठे हैं और सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो हम इतना निवेदन करना चाहेंगे कलेक्टर साहब से और मोहन यादव जी से कि नीमच नगर पालिका में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं वो सब भ्रष्ट हैं। और ये देखा जाए, अभी ये जलकुंभी देखो पूरी नदी। और दूसरी चीज़ देखी जाए, जो नगर पालिका का सभापति हैं, वो छोटे मोटे नाले तो साफ कर देते हैं। एक दिन के लिए पोकलैंड मशीनियाँ उतार के घंटे के लिए दिखावा करके और वापस वो पोकलैंड मशीन चली जाती है। और जो नगर पालिका है, जिसका हाथ में टीम होना चाहिए, उनका हाथ में टीम नहीं है। ये राजनीतिक संरक्षण के चलते दबाव में आकर ये पूरी टीम उन्होंने अपने हाथ में रख रखी है। और ये कर्मचारी जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं और नगर पालिका की कोई सुनने वाला है नहीं। हम कलेक्टर साहब और मोहन यादव जी से निवेदन करना चाहेंगे कि नगर पालिका की सर्जरी बाकायदे होना चाहिए। जैसे आपने बुलडोजर चलाकर सर्जरी की माफियाओं की, इस तरह नगर पालिका कर्मचारियों की भी सर्जरी होना जरूरी है। ये सभी मोहल्ले के लोग खड़े हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं। आवेदन, मेरे घर के सामने जाली नहीं लगी है और जाली लगी पुलिया पे। और पुलिया पे जाली लगने का कारण ये है कि पुलिया पे जाली लगी है और जनकुंभी माँ भर रही है। मेरे यहाँ पे जाली नहीं लगी, मेरे बच्चे हैं, सब कुछ हैं छोटे छोटे। वो उसके बाद में अगर बच्चे यहाँ गिर गए तो किसकी जिम्मेदारी है? विधायक की, पार्षद की, कि जिला पंचायत की, किसकी जिम्मेदारी है? आपके वार्ड पार्षद ने कभी आपने शिकायत करी? सब कर दी मैंने शिकायत, सब कुछ कर दिया मैंने। विधायक में ही गया हूँ, मेरे घर के सामने जल्दी तक अभी तक नहीं लगी जाली। अब बोलो क्या करना? मेरे घर के सामने जाली लगे, वाटर प्रूफ हो, तो ताकि जी जिनामा साहब डेंडू मेरे घर के अंदर नहीं घुसे। ये खाली 10 से 15 मिनट चली है, वो भी मेरे सब कुछ चली है। उसके बाद में भी सब मतलब मेरे घर के सामने उसने जनकुंभी फेंक दी। अब फेंकने का 2 दिन होगा, 2 दिन से निकाली भी नहीं है। अब बाढ़ आ गई है, बाढ़ आ गई तो पानी का प्रवाह कितना बढ़ गया है। आपका नाम? मेरा नाम गोलू, मेरा महेंद्र कुंग का नाम है, वैसे तो गोलू नाम से अंत है मेरे को। उधर भैया मकान है ना नदी के पास में, और जलकुंभी 31,000 की फंसी पड़ी है। ये खाली उस दिन है ना मशीन आई थी, तो एक दिन के लिए ना खाली है ना साइडों में करके चली है। और एक 2 घंटे 3 घंटे चल के और उसके बाद है ना वो दूसरी जगह चली गई। खाली है ना मटेरियल जो है ना, जो जगह जो उनको निकालना है मटेरियल, वो निकाल के नहीं गई है। वो है ना खाली है ना साइडों में घरों के सामने पटक के चली गई है। और उससे है ना मच्छर अलग हो रहे, उससे ना फिर गंदगी भी हो गई है, जमाने भर की गंदगी हो रही है? कभी आपने मांग करी? मांग करी, बहुत बात करी हमने, है ना नगर पालिका में कितनी चक्कर रिपोर्ट चली गई है हमारे, हमने बोल रखा है, मगर किसी ने आज तक सुनवाई नहीं करी हमारी। है मेरा शुभ नाम दिनेश कुमार यादव। नगर पालिका के विकास की बात सिर्फ फोटो में दिखाई दे रही है और हकीकत जो जमीन पे है वो सच्चाई कोसों दूर है। क्यों? कि उनका विकास पूरा पानी में बह गया है। मैं मजहर चौधरी, न्यूज़ प्लस इंडिया 24, कैमरे के पीछे है अबरार कुरैशी।
आप देखते रहिए, आप बने रहिए न्यूज़ प्लस इंडिया 24 में। हम